नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हैं। आज हम बात करेंगे इटली के शहर कोमो में रहने वाली लड़की की, जिसका नाम था सोनिया कैलेफी। और इसका जन्म 21 जुलाई 1970 को हुआ था, कोमो शहर में। इसकी माँ एक हाउसवाइफ थी, इसके पिता एक एजेंट थे। इनके घर का माहौल ठीक ठाक था। किशोर अवस्था यानी जब ये जवान हो रही थी तो ये डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसका कारण एक इसकी माँ भी थी, क्योंकि इसकी माँ को भी डिप्रेशन की ही बीमारी थी। ये ज़्यादा बात नहीं करती थी और चुप रहती थी। सारा दिन घर में ही बंद रहना, स्कूल जाना और स्कूल से वापस आ जाना, यही इसकी सारे दिन का काम था। कुछ भी नया नहीं था। नया ना हो रहा होने के कारण ज़्यादातर इसकी सोच भी नेगेटिव ही रहती थी और इसकी अपनी माँ से भी लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि इसकी माँ अक्सर ही ऐसे कह देती थी कि मैं ये इस जीवन से तंग आ चुकी हूँ, मेरा रहने का कोई भी मन नहीं है। तो सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को ऐसा कहेगी तो वो बच्चे के मन पर क्या असर डलता होगा। इसके पिता सारा दिन काम से बाहर रहते थे और ये माँ बेटी दोनों, जो कि दिमागी तौर पर दोनों ही ठीक नहीं थी, वो साथ सारा दिन गुजारती थी। जब ये 12 साल की हुई तो इसका शरीर एक बच्चे की बजाय एक औरत का लगने लगा था, क्योंकि सारा दिन घर में माहौल ही ऐसा था। इसकी लंबाई थोड़ी अपने साथ वाले बच्चों से ज़्यादा थी और इसे स्कूल में भी इसी के कारण रैगिंग का सामना करना पड़ा, और ये इसके डिप्रेशन की एक और वजह बन गई। ये और भी ज़्यादा सहमी सहमी और डरी सी रहने लगी। 13-14 साल की उम्र में आकर इसने अपना खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जैसे इसे नोरेसिया नाम की एक बीमारी लग गई। उस बीमारी में आम तौर पर इंसान का खाने और पीने को मन बिल्कुल नहीं होता, उसे खाने से नफरत हो जाती है। और फिर इसका इलाज भी शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने काफ़ी इलाज किया, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे। जब ये बचपन में अपनी दादी को अस्पताल में लेके जाती थी और वहाँ नर्स को देखती थी कि वो कैसे इसकी दादी का ध्यान रखती है, तो इसका भी मन करता था कि ये भी बड़ी होकर नर्स बनेगी। और अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए 1993 में यह नर्स बन जाती है, पढ़ाई करती है और नर्स बन जाती है। और नर्स ये कोमो शहर में ही बनती है। जिस शहर में इसका जन्म हुआ था, उसी शहर के अस्पताल में यह नर्स का काम करना शुरू कर देती है। तो 1993 से लेकर 2000 तक ये कोमो शहर में ही रहती है और वहाँ काम करती है। फिर 2001 से 2003 तक ये संताना नाम के अस्पताल में काम करती है। उसके बाद 2003 में ये वल्दूचो नाम के एक अस्पताल में काम करती है। एक महीना फिर थोड़े और दिनों के लिए एक वृद्धाश्रम में भी ये काम करने जाती है। मतलब हर जगह पर ज़्यादा समय टिक नहीं पाती थी। उसका कारण एक तो इसकी दिमागी तौर की परेशानियां थी, और एक इसका जो बॉयफ्रेंड था, जब इसने पहली बार जब ये नर्स बनी थी तभी ये एक लड़के से मिली थी और उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का लकड़ी का काम करता था। 6 महीने की दोस्ती के बाद इन दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया। शादी करने का प्लान बनाने की एक और वजह भी थी, क्योंकि ये लड़की अपने घर के माहौल से तंग आ चुकी थी। इसका मन था कि ये शादी करके अपने घर जाएगी और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगेगी, लेकिन दिमाग तो वही था ना। और उसी के चलते इन दोनों की ज़्यादा देर तक ना बन पाई। ज़्यादा लड़ाई रहने के कारण 3 साल के बाद इसने उससे तलाक ले लिया। उसके बाद फिर ये ब्रेक हो गई, फिर ये टूट गई। टूटने की रिकवरी करने के बाद इसने अपना एक नया बॉयफ्रेंड बनाया, जो इसी के अस्पताल में एक्सरे करता था। उससे दोस्ती हुई, लेकिन उसके साथ भी हमेशा लड़ाई झगड़ा चालू रहता था। इस लड़की ने इस सारे समय के दौरान कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। 2002 में ये अपनी गाड़ी को दीवार में टकरा देती है, आत्महत्या करने के मंसूबे से ही, लेकिन ये बच जाती है। एक बार ये अपनी नस काट लेती है और वहाँ भी इसकी जान बचा ली जाती है। और इस सब के चलते हुए ये अस्पताल में भी काम कर रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि इतने डिप्रेशन वाले आदमी को अस्पताल में नर्स का काम करना ज़्यादा ठीक बात नहीं थी। लेकिन काम से भी ये छुट्टियां लेती रहती थी जब दिमाग ही ठीक नहीं था और डिप्रेशन की शिकार थी। काम पे ये हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन नया बहाना लगा देती थी, और उसी वजह से इसे 2003 में नौकरी से निकाल दिया गया था। एक बार तो उसने हॉस्पिटल में छुट्टी लेने के लिए ये बहाना भी लगा दिया था कि उसकी माँ की मौत हो गई है। फिर 2004 में सितंबर में हॉस्पिटल में इसने एक और अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर भी इसने वही काम शुरू कर दिया दोबारा से। इसने अपनी नस में हवा की सुई लगाने की कोशिश की। हवा की सुई लगाने की कोशिश का मतलब
जब हम अपनी नस में खाली टीका लगाते हैं जिसमें कुछ भी ना हो, तो उससे हमारी नस में ब्लॉकेज आ जाती है, हवा भर जाती है और खून जो रक्त प्रवाह है वो रुक जाता है। उसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसने वैसे भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यह फिर असफल रही। थोड़ी देर बाद उसने हॉस्पिटल फिर से बदल दिया और एक नए अस्पताल में अच्छे से काम करने के मंसूबे से चली गई। जब ये इस नए अस्पताल में काम करने के लिए गई थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने, जो बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि जब से सोनिया यहाँ पे काम करने के लिए आई है, यहाँ पे मरीजों के मरने की गिनती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो भी उसी वार्ड में बढ़ी थी जिसमें यह काम करती थी। लेकिन उनकी मौत की वजह पर कोई शक नहीं था, तो इसीलिए सबने ये बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी मौत के कारण अलग अलग थे। फिर एक बार क्या हुआ, नवंबर 2004 में एक बूढ़ी औरत दाखिल होती है जिसकी उम्र 98 साल होती है, 98 वर्ष की थी, मतलब मैंने 100 में 2 कम, 1 सदी। जब वो औरत अस्पताल में भर्ती होती है तो उसका चेकअप किया जाता है, उसे दवाई लगा दी जाती है, ड्रिप चल रही होती है और वो रिकवरी के रास्ते पर होती है। फिर जब सोनिया की काम पर एंट्री होती है, सोनिया काम पर आके उसे देखने जाती है, उसका जब चेकअप दोबारा करने जाती है, तो वहाँ उस औरत के कमरे का नंबर 29 होता है। उस 29 नंबर कमरे में उस दिन उसने एक टीका निकाला, एक इंजेक्शन निकाला जो कि खाली था। उसमें काफ़ी बड़ी सुई लगी हुई थी आगे, और उसे लगाने वाली होती है उस वृद्ध औरत को। तभी इसके ध्यान उसकी बेटी पर जाता है जो उस समय वहीं पर बैठी हुई थी। तो ये उसकी बेटी को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे चेकअप करना था। जब उस बूढ़ी औरत की बेटी बाहर चली जाती है तो सोनिया थोड़ी देर के बाद खून में लथपथ कमरे से बाहर आती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी हो गई है। जब डॉक्टर आते हैं और उस वृद्ध औरत को थोड़ी देर के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, वो उसकी जान बचा नहीं पाते और उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बेटी को इस सोनिया पर शक था, क्योंकि पहले तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। जब सोनिया आई, अचानक ही उसने हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। उन्हें विश्वास था कि सोनिया ने ही कुछ किया है, और इसी के चलते वे अपनी माँ की ऑटोप्सी करवाने ले जाते हैं। ऑटोप्सी माने मौत की वजह जानने। इंसान का चेकअप किया जाता है, लाश का चेकअप किया जाता है कि उससे पता चल सके कि इसकी मौत का क्या कारण था, उसे ऑटोप्सी कहते हैं। और उस ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी नस में हवा थी और हवा की सुई लगने के कारण उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद सोनिया को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उसके घर में भी तलाशी की जाती है। तो वो सोनिया मान जाती है कि हाँ, मैंने ऐसे किया था और मैंने और भी लोगों के साथ ऐसा किया था, क्योंकि वो खुद को ये मौत का सौदागर समझती थी। वो अपने आप को उनको छुटकारा दिलाना चाहती थी। वो सोचती थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देख रहे हैं और वो उन्हें दुख से छुटकारा दिलाती थी। ये उसका मानना था। 5 लोगों को तो सोनिया ने मान लिया है कि 2004 में जब ये अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में काम करती थी, 5 लोगों का तो उसने मान लिया कि हाँ, मैंने उनको हवा की सुई लगाई है, इसी कारण उनकी मौत हुई थी। और लेकिन अलग अलग जगहों से पता चला है कि 18 लोग थे जिनको इसने सुई लगाई थी। और इसके घर में भी जब तलाशी के दौरान इसके घर में देखा गया, तो जिन मरीजों को इसने सुई लगाई थी, इसने उनके नामों के साथ क्रॉस बना दिया था। मतलब इसे पता था कि ये ऐसा कर रही है। उसके बाद इसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 25 अक्टूबर 2018 को ये अपनी 14 साल की जेल ख़त्म करने के बाद अब वापस बाहर आ गई है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिताना चाहती है। तो ये थी आज की कहानी। नमस्कार।